Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. That is what ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. ये करना था ना, डिवीजन इन्वॉल्विंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब हम लोग मेजरमेंट में डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है ना. तो आप क्या करो, इसको देखो, आप ऐसे लिख लो. 15 यहाँ लिखो. तो जहाँ पे केजी, पहले ऊपर केजी और ग्राम लिख लो. ठीक है, तो जो केजी वाली वैल्यू है उसको ठीक उसके नीचे लिखो, और जो ग्राम वाली वैल्यू है उसको उसके नीचे लिखो. ठीक, यहाँ पे भी एक केजी बना लिख लीजिए और यहाँ पे भी ग्राम लिख लीजिए, क्योंकि आंसर तो यही से आएगा. 5 यहाँ पे लिखिए. ठीक है, अब 5 का टेबल ऐसा रीड किया जाए कि 15 आए, क्योंकि 5 का टेबल रीड 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ से भी लेते हैं. तो 5 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा. तो मैंने ले लिया 15, है ना. तो 15 ऐसे डिवाइड करना है, 5 के टेबल ऐसे में रीड करना है कि 15 को कट करें. तो 5 3 जा 15, है ना. ये क्या हो गया, 0 हो गया. तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस 7 को लिखेंगे. तो ये वाली वैल्यू किस में जाएगी, क्योंकि हम लोग ग्राम से स्टार्ट कर दिए तो ग्राम में जाएगी ये वैल्यू. ठीक है, तो 5 1 जा 5. ठीक, 2 हुआ, ये 5 हुआ. 5 5 जा 25. ठीक है, ये 0 हो गया. 0 बचा हुआ है, अभी मैंने 0 यहाँ पे लिखा. ठीक है, तो 5 0 जा हम 0 ऐसे कर सकते हैं. ठीक, 5 1 जा 5 हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा. तो 5 0 जा 0 माइनस कर दिया. तो जो हमारा आंसर आ गया, वो आंसर हमारा क्या आ गया, 3 kg 150 ग्राम. ठीक, क्या किया मैंने, केजी लिखा, ग्राम लिखा. ठीक, केजी वाली वैल्यू के पास मैंने केजी को लिखा, सॉरी, केजी वाली वैल्यू को हमने केजी के नीचे लिखा, और ग्राम वाली वैल्यू को हमने ग्राम वाले के नीचे लिखा. ठीक, उसके बाद 5 से डिवाइड करना है, तो 1 डिजिट यहाँ पे, तो 1 डिजिट यहाँ पे सेम है ना. तो क्या करेंगे हम कि अब 5 जो है वो 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे. अब 15, 5 का टेबल ऐसा रीड करते हैं कि 15 आए या उससे कम आए. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. 15 खुद आ गया, तो 3 टाइम में ये हो जाएगा. तो जितने टाइम में होगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. तो चूंकि ये केजी वाली वैल्यू है, तो केजी वाली वैल्यू के पास लिखा जाता है. ठीक है, तो 3 हो गया. यहाँ पे क्या गया, 0. इसके बाद हम अब नेक्स्ट ग्राम वाली वैल्यू के पास जाते हैं, तो 7 है, तो 7 यहाँ पे लिखा हमने. तो 5 1 जा 5, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा ना. तो हम ऐसा वैल्यू लेते हैं कि 5 रहे या 5 से कम रहे, यही ना. तो 5 1 जा 5 मैंने लिखा, तो 7 से मैंने 5 को माइनस किया, तो क्या आ गया, 2 आ गया. तो नेक्स्ट, अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, है ना, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी. तो मैंने लिया 5. ठीक, तो 5 5 जा 25, क्योंकि 5 टाइम में आता है 25. तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, मतलब 0 आ गया, माइनस किया तो 0 आ गया. अब अगेन 0 बचा हुआ था, तो 0 मैंने लिखा, तो 5 0 0 0 लिख के इसको माइनस कर दिया, हमें आंसर मिल गया. ठीक है, तो इस तरह इसको डिवाइड करना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 2 डिजिट का है, तो मैं फोर्थ नहीं बताती हूँ आपको, क्योंकि 16 का टेबल आपको आता होगा. मुझे जहां तक पता है आपको 16 का टेबल, आप अब क्लास 4th में हो और 16 का टेबल आपको आता होगा, तो आप 16 के टेबल के थ्रू आप इसको कर सकते हो. ठीक, तो 4th में अभी नहीं बता रही हूँ मैं, कौन सा बताऊंगी मैं वो बता दे रही हूँ. ठीक है, 5th कर लोगे, सेम इसी पैटर्न पे होगा. 6th 12 का टेबल से बत करना है, करिएगा. 7 में बताऊंगी, और 8 भी 16 का टेबल ही दिया है,
इससे कट करना है कर सकते हो, या फिर मैं देखती हूँ तो बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो पहले फोर्थ का 16 वाला भी बता देते हैं, उसके बाद 7th वाला बता दूंगी। चलो क्या आप लोग को बर्डन दो, पहले फोर्थ बता दे रही हूँ। फोर्थ क्या है हमारा, 115 लीटर 360 मिलीलीटर, 360 मिलीलीटर को डिवाइड करना है किससे, 16 से, यही है ना। सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, सॉरी यहाँ पे लीटर हो गया, ये मिलीलीटर, 360 6 से डिवाइड करना, सॉरी 16 से डिवाइड करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, 16 का टेबल ऐसा रीड करिए, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले 2 डिजिट लूंगी, तो ये 16 है, ये 11 है, तो 11 छोटा है ना 16 से, लेसर वैल्यू है ना, तो हमें 3 डिजिट लेना पड़ेगा, तो 153 मैंने पूरा लिया, ठीक। यहाँ पे भी मैंने लीटर लिखा और ये हो जाएगा मिलीलीटर, ठीक है। तो 16 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 115 आए या उससे कम आए, ठीक। तो देखो 16 7 जो होता है वो 112 होता है, 16 7 जा 112, ठीक। 16 8 जो 16 8 जा होता है वो 128 होता है, ठीक। तो 128 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 16 7 जा हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 112, ठीक है। माइनस किया ये 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस कर दो या 0 लिख दो, ठीक। 3 हो गया। अब ये 3 तो 16 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने यहां से इस 3 को भी लिखा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो 33 हो गया। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, इसका मतलब 2 टाइम में ये हो जाएगा। तो देखो इसको हम मिलीलीटर में लिखेंगे, यहाँ पे 16 2 जा 32, 1 बचा, फिर मैंने यहां से देखो ये 6 को यहाँ लिखा, ठीक। तो 16 1 जा 16, अगेन यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक। अब क्या बच गया हमारा, 0 बचा हुआ है, तो 0 फिर अगेन लिखेंगे, तो 16 0 जा 0, माइनस कर दिया, आंसर हो गया। ये 0 जो आ रहा है वो क्रॉस है, मतलब कि ये कट जा रहे हैं आंसर, ठीक है, वो है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 लीटर 210 मिलीलीटर, ठीक। इसको ऐसे करना है, कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कुछ भी हो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक। जैसे आप डिवाइड करते हो सेम वैसे ही डिवाइड करना है। डिवाइड चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक। तो उसी बेसिस पे आपको इसको करना है। तो लास्ट मैंने क्या कौन सा बताया था, मैंने बोला था कि 7 वाला हम लोग करेंगे, तो 7 7 9 मीटर, मतलब 779 मीटर 59 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 37, यही करना है ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे मीटर, ये लिखेंगे सेंटीमीटर, तो ये जगह 779 और ये जगह 59, 37 से इसको डिवाइड करना है, ठीक। क्या करते हैं, 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे भी है, दोनों डिजिट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 77 है, यहाँ पे क्या है 37 है, तो ये तो ग्रेटर है, इसका मतलब माइनस तो हो ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से 2 डिजिट लिया, तो यहाँ से 1 डिजिट को हाइड किया, वहां से 1 डिजिट को हाइड किया। 3 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 7 या उससे कम आए, तो 3 2 जा 6, तो 30 मतलब 2 टाइम में हो सकता है, तो 37 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, साइड में कर लीजिए, क्योंकि हमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट से, ठीक है। तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 कैरी था 17, इसका मतलब माइनस हो जाएगा 2 टाइम में। तो मैंने 2 यहाँ पे भी मीटर लिख लो और ये सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 274, यही है ना, माइनस किया, तो 7 से 4 को माइनस किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3, ठीक। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, तो देखो 39 है, तो अभी ये मीटर में ही हम चल रहा है ना, अभी सेंटीमीटर तरफ हम गए नहीं है, तो ये मीटर में ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये देखो 1 टाइम में हो जाएगा, 37 है यहाँ पे 39 है, तो 1 टाइम में 37 1 जा 37, 1 टाइम में हो जाएगा। तो मैंने देखा तो ये 1 टाइम में हो जाएगा, तो 37 इसको मैंने यहाँ पे राइट किया, माइनस कर दिया, ये आपका 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक। ये तो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से सेंटीमीटर की वैल्यू लेंगे 5,
ठीक है, तो ये बताओ, सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 है। ठीक, ये बताओ क्या 37 से 25 डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो इसको 0 टाइम में डिवाइड करते हैं, तो 0 लिख दो यहाँ पे दोनों प्लेसेस पे। ठीक, 25 अगेन रिमाइंडर बच गया, और फिर मैंने तब यहाँ पे क्या लिखा, 9। अब 37 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 259 आ जाए। ठीक है, तो 259 आने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन यहां से 1 डिजिट हाइड करेंगे, यहां से ये 1 डिजिट हाइड करेंगे, जितना यहां से हाइड करते हो उससे उतना यहीं से हाइड करोगे। तो 3 का टेबल, अब 3 बचा और 25 बचा, तो 3 का टेबल ऐसे रीड करिए कि 25 आए या उससे कम आए। तो 3 8 जा क्या होता है, 24 होता है ना। तो आप 37 की मल्टीप्लाई 8 से करिए, 8 7 जा 56, 6 5 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 5 को अगर हम ऐड करें तो ये क्या जगह 29, तो ये तो वैल्यू इससे बड़ी हो गई, इसका मतलब 8 टाइम में जाएगा नहीं, है ना। तो फिर हम इसका क्या करेंगे, 37 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, एक लेस 8 से किया तो नहीं हुआ ना, तो एक लेस से करेंगे, तो एक लेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 7 जा 49, 9 यहाँ पे राइट किया, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 1 कैरी है 25। देखो सेम वैल्यू आ गई ना, मतलब 7 टाइम में जाएगी वैल्यू, तो 7 लिखा, 259 माइनस कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, या क्रॉस कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 21 मीटर 07 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, तो इसको करिएगा। ठीक, कहीं भी प्रॉब्लम होती है आस्क करिएगा मेरे से। अभी आप ऐसे समझिए, अदरवाइज इसको कन्वर्ट करके भी करते हैं, या तो ग्राम या तो सेंटीग्राम में, तो उसको करने की अभी जरूरत नहीं है आपको, आप पहले इतना करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ऑलरेडी 8 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो कोई बहुत ज्यादा आपके लिए है नहीं। हम लोग इसको करके इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगे ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये हमारी, शायद हाँ है। ठीक है, इसको हम लोग फिनिश करते हैं करके। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक, फर्स्ट क्या कर रहा है, कंजप्शन ऑफ मिल्क इन अ हाउस इज 2 लीटर 250 मिलीलीटर डेली, फाइंड द टोटल कंजप्शन ऑफ कंजप्शंस इन 1 मंथ। 1 डे में मतलब डेली, मतलब एक दिन एक घर में इतने लीटर मिल्क कंजप्शन के अंदर खत्म किया जा रहा है, मतलब हाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टोटल 1 मंथ में कितना होगा। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन है। देखो तो लिखेंगे, पहले इसमें तो श्योर है कि स्टेटमेंट आपको राइट ही करना है, तो लिखेंगे कंजप्शन ऑफ मिल्क इन 1 डे, एक दिन में कितना खत्म हो रहा है, 2 लीटर 250 मिलीलीटर, तो लिखेंगे 2 लीटर 250 मिलीलीटर। ठीक, तो इसके बाद लिखेंगे कि डेज, सॉरी डी ये कैपिटल रहेगा, डेज इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, 31 भी होते हैं, लेकिन अगर हम एवरेज लेके चले ना तो 30 डेज ही लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि देन कंजप्शन ऑफ मिल्क इन 30 डेज। ठीक है, क्योंकि डेज के वो मंथ बोला है तो 1 मंथ तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने डेज के डेज के पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है ना, तो हम मंथ में तो कर नहीं सकते, तो हमें 30 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 1 डे का दिया हुआ है। ठीक, आप मल्टीप्लाई करोगे किसमें, मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक, अब साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आंसर यहाँ पे लिख लीजिए।
कहीं भी साइड में आप मल्टीप्लाई दिखा दीजिएगा 27 लीटर, और ये क्या हो जा रहा है 250 मिलीलीटर। इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आप शो कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, छोड़ो साइड में मत करना, आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, लीटर मिलीलीटर लिख के 250, ठीक, और 30 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है कि 3 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंज टुगेदर वेट 9 kg 750 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ ईच बॉक्सेस। 3 बॉक्सेस हैं ऑरेंज के जिनका टोटल वेट ही इतना दिया गया है, तो आपको 1 बॉक्स का बताना है। तो अभी मैंने डिवाइड बताया ना, सेम वैसे डिवाइड करना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे सेकंड है ना, वेट ऑफ 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू, 3 बॉक्स का वेट क्या है 9 kg 750 ग्राम। देन ईच मतलब होता है 1, मतलब प्रत्येक का पूछ रहा है, तो पहले 1 का निकाल लेंगे तो उसी बेसिस पे सबका होगा ना। तो वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 9 kg 750 ग्राम डिवाइडेड बाई 3, ठीक। इसको डिवाइड कर लो, जैसे केजी और ग्राम लिख के और यहाँ पे 3 लिख के 9 और 750 लिख के फिर डिवाइड करके जो आएगा आंसर लिख दीजिए, ठीक। तो हम क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ 1 बुक इज दिस, फाइंड द वेट ऑफ 25 सच बुक्स। 1 बुक का वेट दिया गया है, 25 बुक्स का बताना है। सेम मल्टीप्लाई करना है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है, ये भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। हॉट्स में देखिए क्या है कि 4 रेनू वेट इज 18 kg 350 ग्राम, हर फादर वेट 3 times हर वेट। उस रेनू का जो वेट है वो 18 kg 350 ग्राम है, और उसके जो फादर, उसके जो पिता है, उनका जो वेट है वो उससे 3 गुना है, 3 times ज्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द वेट ऑफ द रेनूज फादर, तो रेनू के फादर का वेट बताना है। तो 3 times है, इसका मतलब आप इसमें क्या करोगे 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। किस में मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसमें रेनू के वेट में 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक। 5 क्या कह रहा है कि अंकित कट्स 8 equal pieces from a piece of cloth 25 मीटर 68 सेंटीमीटर लॉन्ग। अंकित ने 8 इक्वल पार्ट्स किए एक कपड़े का जिसका लेंथ इतना दिया गया था, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, प्रत्येक पीस का आपको लेंथ बताना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, टोटल लेंथ इतना दिया गया था, इसमें से इतने 8 पीसेस किए गए हैं, तो आप इसको 25 मीटर 680 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे 8 से, ठीक। 8 पार्ट में उसको कट किया, इक्वली पार्ट में कट किया है, तो कितना किया होगा, एक पीस की लेंथ कितनी होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हैं, इसको करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा मेरे से, ओके, थैंक यू।